दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है अपराध नजरें अंजाम। अलसुबह फजर की अजान के साथ ही पलक जाग उठती थी और उसकी रोज़ाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अजान की आवाज़ के बाद भी वह बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो झट से उठकर बैठ गई और बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ पलक दीदी को मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। आगे पीछे न कोई नाम था और न ही कोई पता। डाकघर की सील भी नहीं थी, मतलब किसी ने ऐसे ही वहाँ रख दिया था। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? इसी उधेड़बुन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि आखिर किसने यह चिट्ठी लिखी होगी और क्यों। मैं इसे पढूं या फेंक दूं? न जाने किसने लिखी है और इस तरह का रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब। और हाँ, अगर बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके से उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी, नमस्कार। मैं ही हूँ वह बदनसीब चोर जिसने 3-4 दिन पहले आपके घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। पलक को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही पलक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले दिनों के दौरान घटनाक्रम तेज़ी से आंखों के सामने घूमने लगे। मैं जानता हूँ मेरा यह पत्र पढ़कर आपको बहुत गुस्सा आएगा और आपका गुस्सा 7वें आसन पर होगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आपको गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के तीसरे दिन मुझ आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई, जो अगले महीने होनी तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले ही खुद अपने ही हाथों से मैंने उसे उजाड़ दिया। हाँ, मैंने बहुत गलत काम किया। जी हाँ पलक दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है निशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, निशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया है और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों भाई बहन स्नातक तक की पढ़ाई कर सके हैं। फ़िलहाल किसी भी तरह छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हैं और काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम हैं। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नज़र आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए है। मैंने और माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर निशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतज़ाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी कौन करता है भला। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है।
माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इसी जद्दोजहद और पशोपेश के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लिया। मैं बहुत खुश था कि अब मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने तो माँ को बताई नहीं होगी और ना ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर ज़रूर कह दिया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लड़का देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतज़ाम मैं किसी भी तरह से कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से और कैसे करोगे। शादी की बात सुनकर तो निशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। आखिर मैं समझ सकता था उसकी यही उम्र है। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लेंगे, लेकिन क्या एक बहन की ज़िंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मुझे यह अच्छी तरह पता चल गया कि मैंने बहुत गलत काम किया है। मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती है दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। निशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं ना कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ पहले से बनाकर ही उन्हें धरती पर भेजा है, तो निशा दीदी की भी अवश्य जोड़ी बनाई होगी। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सारा सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में भरकर आपके दरवाजे के बाहर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उसी पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान ना चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव पलक के चेहरे पर आकर धमाचौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वह बहुत तेज़ी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खुला। बाहर एक थैला रखा हुआ था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ और एक एक जेवर सही सलामत थे। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। पलक ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने अब तक चिट्ठी पूरी नहीं पढ़ी है और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने चारों तरफ नज़रें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नज़रों से मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसे माफ़ करना बिल्कुल संभव नहीं है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और निशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ। नमस्कार। पलक ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर। पलक ने सारे घर वालों से सलाह करके और
पैसे व गहने वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी एफआईआर भी वापस ले ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।